हमने अक्सर सुना है कि अगर सफल बनना है तो अपने काम में डूब जाइए। आप किसी काम को शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उस काम की मंजिल तक तभी पहुंच पाएंगे जब उस जर्नी में अपने काम के अंदर डूब जाएंगे। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनका डिटर्मिनेशन, जिनका फोकस, जिनका बिलीफ, जिनका परसिस्टेंस काबिले तारीफ है। हारने का डर तो जैसे मानो था ही नहीं कहीं। जी हां, मैं एक मशहूर डायरेक्टर के आसिफ साहब की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हिंदुस्तान की नहीं, इस पूरे दुनिया की महान महान मूवी बना दी, मुगले आजम। आज अगर हम याद करते हैं जेम्स कैमरॉन को, जिन्होंने 10 साल लगाए 3D कैमरे के आविष्कार के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एवेटर बनानी थी। अगर हम याद करें रूसो ब्रदर्स को, जिन्होंने एवेंजर्स बनाई, कमाल की मूवीज है, लेकिन इन सब से दशकों पहले बिना रिसोर्सेस के एक इंसान था जिसने मुगले आजम। कहते हैं कि के आसिफ साहब अपनी 48 साल की जिंदगी में 14 साल सिर्फ मुगले आजम में लगा और इन्होंने सिर्फ 2 मूवीज बनाई, फूल और मुगले आजम। दोनों ही जबरदस्त हिट। और उस जमाने में जब कोई मूवी 3, 4 या 5 लाख रुपए में बन जाती थी, इस मूवी को बनाने में 1.5 करोड़ रुपए लगे। और बॉक्स ऑफिस पे जब इसका कलेक्शन आया तो 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन आया। अगर आज के हिसाब से बात करें तो 2,500 करोड़ रुपए का कलेक्शन, किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कई ज्यादा। इस मूवी में एक गाना था जो आज हर किसी प्रेमी के लिए एक एंथम है, प्यार किया तो डरना क्या। इस गाने को जब फिल्माया गया तो इस गाने में जो कीमत लगी है, 10 लाख रुपए कीमत लगी इस गाने को फिल्माने के लिए, जिसमें 2 मूवीज बन जाती है। और 105 बार यह गाना लिखा गया। हर बार के आसिफ साहब कोई ना कोई कमी लगा देते थे कि मजा नहीं आ रहा, वो फील नहीं आ रहा। और जब ये 105 बार लिखा गया, उसके बाद आज भी 60 साल के बाद भी इस गाने में वो दम है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो इंसान अपने काम में कुछ इस तरीके से डूब गए थे कि उन्हें परफेक्शन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं था। प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना जहां फिल्माना था, शीश महल, इंदौर, वहां पे परमिशन नहीं है। के आसिफ साहब ने क्या कहा पता है? नो वरीज, हम खुद का शीश महल बनाए। 2 साल लगाए, 2 साल, और शीश महल तैयार किया। और कहते हैं कि जितने में असली शीश महल नहीं बना था, उससे ज्यादा कीमत में के आसिफ साहब ने शीश महल बनाया। इसमें बेल्जियम से शीशा आया था, बेल्जियम से। क्यों? क्योंकि इंडिया का शीशा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करता। जो बादशाह अकबर जी को जूते पहनाए थे, उस जमाने में 10,000 रुपए के जूते बनवाए। किसी ने एक दिन मजाक में पूछ लिया था उनसे कि ये जूते तो फ्रेम में भी नहीं आते हैं, ये जूते तो मूवी में कहीं दिखाए भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर इसमें इतना खर्चा क्यों, इस पे 10,000 रुपए क्यों लगाए? तो के आसिफ साहब ने पता है क्या कहा? कि बादशाह अकबर को महसूस होना चाहिए कि वो बादशाह अकबर है। वो जब ये 10,000 रुपए के जूते पहन के चलेंगे तो वो जो एटीट्यूड होगा, वो जो रुतबा होगा, मुझे वो कैप्चर करना है। जूते से कोई लेना देना नहीं। जब बादशाह अकबर और सलीम की लड़ाई का एक सीन था, उसमें 2,000 ऊंट, 4,000 घोड़े और 8,000 सैनिक लगे थे। उन 8,000 सैनिक में वो नॉर्मल लोग नहीं थे। के आसिफ साहब ने डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन लेके इंडियन फौज को भर्ती करा था उस सेना के लिए, ताकि जब लड़ाई हो
वो रियल दिखे, परफेक्शन से कोई कमी नहीं करे। इतने काम में डूब गए थे कि हर चीज परफेक्ट चाहिए। मूवी में एक गाना है शुभ दिन आयो, जिसमें तानसेन साहब को दिखाना था। तो अब तानसेन साहब, तानसेन साहब जैसा कौन हो सकता है? तो इस मूवी के जो जिन्होंने म्यूजिक दिया है, नौशाद अली साहब, उनसे जब के आसिफ साहब ने पूछा कि तानसेन जैसा कौन होगा जो ये गाना गा सके, तो नौशाद अली साहब ने कहा कि बड़े गुलाम अली साहब, इनके अलावा तो इस दुनिया में कोई है नहीं जो इनका मुकाबला कर सके। जिनके नाम लेते ही हाथ कान पे चले जाते हैं, उनके पास के आसिफ साहब गए। तो नौशाद अली साहब ने कहा कि आप जा तो रहे इनके पास, लेकिन ये मूवीज के लिए गाना नहीं गाते हैं। बोले लेके चलो। बड़े गुलाम अली साहब के पास के आसिफ साहब और नौशाद अली साहब गए। उन्होंने फरमाया कि मुझे आपको अपनी मूवी में गाना गवाना है। तो बड़े गुलाम अली साहब ने कहा कि आपको तो पता ही है मैं मूवीज के लिए गाना नहीं गाता। तो के आसिफ साहब सिगार पीते थे। उन्होंने सिगार पीते पीते कश भरा और बोला, गाना तो आप ही गाएंगे। बोले आपने शायद सुना नहीं, मैं मूवीज के लिए गाना नहीं गाता। उन्होंने फिर से कश भरा और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। ओ के आसिफ साहब को, बड़े गुलाम अली साहब के आसिफ साहब को अपने एक बंद कमरे में लेके गए। उन्होंने कहा कि मैं एक गाने का 25,000 रुपए लूंगा। उस जमाने में जब लता जी और रफी साहब 300-400 रुपए एक गाने का लेते थे, बड़े गुलाम अली साहब ने कहा मैं 25,000 रुपए लूंगा। के आसिफ साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी सामने रखी। बोले गाना तो आप ही गाएंगे, और एक नहीं 2 गाने गाएंगे। और उस मूवी में बड़े गुलाम अली साहब को गाना गाने को कहा 50,000 रुपए में। परफेक्शन से कोई कमी नहीं। काम में इस तरह डूब गए थे कि सब कुछ परफेक्ट चाहिए, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे काम में कोई खलल आ जाए। अब मुगले आजम आपको पता है एक रोमांटिक मूवी है, वो जो फील होता है वो आना चाहिए। तो मधुबाला जी के साथ जब एक रोमांटिक सीन होता था, तो मधुबाला जी के पिताश्री सेट पे रहते थे। जब तक मधुबाला जी सेट पे है तब तक उनके पिताश्री सेट पे रहते थे, उनको देखते रहते थे। कोई भी रोमांटिक सीन है तो वो कैसे दर्शाया जाए, मधुबाला जी कॉन्शियस हो जाती थी। तो अब इसका क्या तोड़ किया जाए? तो के आसिफ साहब अपने मैनेजर को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको ताश खेलना बड़ा पसंद है। उनके पापा को ताश खेलना, उनकी कमजोरी थी ताश रमी। तो इन्हें ताश में उलझाए रखो। उनको पैसे दिए, बोले इनके साथ ताश खेलते रहना और जीतना नहीं, हारते रहना, क्योंकि जीतने वाला इंसान कभी उठता नहीं है, इन्हें जीतने देना। तो उनको वो फंसा के रखते थे कि ताश खेलते रहे, ताकि यहां पे बिना किसी डिस्टरबेंस के सीन क्रिएट किया जा सके। अब बात आई थी नौशाद अली साहब की, तो उनके बारे में भी कुछ बताऊंगा जरूर। वो जब गाना लिखते थे या गाना जब म्यूजिक जब डायरेक्ट करते थे, जिन्होंने म्यूजिक दिया है मुगले आजम मूवी में, बहुत सारी मूवीज में नौशाद अली साहब ने म्यूजिक दिया है। वो तो जब गाना लिखते थे या फिर म्यूजिक बनाते थे, तो अपने काम में कुछ इस तरीके से डूब जाते थे कि आपने सुना होगा या करिएगा गूगल, उनकी ये जो उंगलियों के बीच का जो ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन होता है, ये जला हुआ है। ये जला हुआ क्यों? क्योंकि वो सिगार पीते पीते ख्यालों में ऐसे खो जाते थे कि सिगार उनकी उंगली को भेद के बुझ भी जाती थी, लेकिन ध्यान वहां लगा हुआ, वो ध्यान नहीं हटता। वो काम में ऐसे डूबे हुए हैं कि वो सिगार उनकी उंगलियों को भेद के चली गई, 1% भी फोकस वहां से हिला नहीं, वो डूबे हुए अपने काम। तो कोई भी इंसान अगर आज अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ है, तो वो उस काम में इस तरह से डूबा है, अचीव करके ही बाहर निकला।
तो अगर जिंदगी में कुछ चाहिए और कामयाबी के सुनहरे पन्नों पे अपना नाम चाहिए, तो अपने काम में, अपने गोल में इतना ज्यादा डूब जाइए, जब निखरे तो एक हीरा बन के। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।